साथियों, हम लोग घटनासार वार्षिकी का रिवीजन कर रहे हैं और घटनासार वार्षिकी में अभी तक हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं। हम चारों लेक्चर के माध्यम से वन लाइनर कवर कर रहे थे। तो हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर कर लिया, आर्थिक घटनाक्रम कवर कर लिया। अब जो है पुरस्कार एवं खेल बचा हुआ है। तो पुरस्कार और खेल आज एक ही वीडियो में, यानी आज ही के वीडियो में वन लाइनर में जो पुरस्कार और खेल दिया गया है उसको हम कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर डिटेल में जो घटनासार में दिया गया है उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं को अगले वीडियो से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पुरस्कार में देखिए दिया है आज पहला पॉइंट जो है कि अक्टूबर 2024 में UNHCR के वर्ष 24 के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है दीप्ति गुरुंग, ये नेपाल की हैं। ठीक है, UNHCR के नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। दीप्ति गुरुंग इनका नाम है। देखिए, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पुरस्कार और खेल इतने महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को जरूर मिल जाएगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप करके ना भागें। अक्टूबर 24 में मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है। थोड़ा इसको मैं और जूम कर दे रहा हूँ ताकि साफ साफ सबको दिखे। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ को। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। अगला है सितंबर 24 में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए किस भारतीय संस्थान को UN अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को यानी ICMR को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो विनोद बच्चन को। ठीक है, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड विनोद बच्चन को दिया गया है। ये ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनको ये सम्मान मिला है। शहरी क्षेत्रों में खिड़कियों और अन्य परावर्तक सतहों से टकराकर एक वर्ष में मरने वाले हजारों पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए किस फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिला है। तो पेट्रिसिया होमोनिलो कनाडा को। ठीक है, पेट्रिसिया होमोनिलो कनाडा को मिला है। ये इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। ये PCS में पूछा गया है, अगर PYQ देखेंगे तो पक्षियों की उनकी संरक्षण थीम वाली छवि के लिए जो है पेट्रिसिया होमोनिलो को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में मुंबई में 2023 के लिए इंडियन केमिकल काउंसिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है उद्योगपति दीपक सी मेहता को। ठीक है, इंडियन केमिकल काउंसिल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उद्योगपति दीपक सी मेहता को मिला है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है और ये क्रमागत रूप से चौथा पुरस्कार है। आप कमेंट करके हमको बताइएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 अक्टूबर 2024 को किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो श्रीमती राजश्री बिड़ला को। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब हम डिटेल में करवाएंगे घटनासार तो उसमें और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला है वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये माइक पांडे इनका नाम है। ठीक है, वन्यजीवों पर फिल्म बनाने वाले पर्यावरणविद हैं जिन्हें सितंबर 2024 में जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किन दो चिकित्सा विज्ञानियों को वर्ष 2024 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रौकुन को मिला, दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रौकुन को मिला है। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में उन्नत खोज के लिए किन विज्ञानियों को वर्ष 24 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका के जॉन जे हॉपफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा दोनों पड़ोसी देश हैं, ऐसे ही इसको थोड़ा लिंक करके आप याद कर सकते हैं। और अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाइएगा, नीचे अमेरिका है तो इसके जॉन हॉपफील्ड हैं, और कनाडा के जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन हैं। इनको भौतिकी का नोबेल दिया गया है। अगला है, अग्रणी प्रोटीन अनुसंधान के लिए वर्ष 24 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये रसायन का नोबेल है। डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को। ठीक है, प्रोटीन अनुसंधान के लिए 24 का नोबेल पुरस्कार डेमिस हसाबिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को मिला है। ठीक है, प्रोटीन अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चलिए अगले पे आ जाते हैं। वह दक्षिण कोरियाई लेखिका, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नोबेल पुरस्कारों में सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार साहित्य का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। वर्ष 24 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। हान कांग इनका नाम है। हान कांग हांगकांग की नहीं है, बस इतना याद रखना है, ये साउथ कोरिया की लेखिका हैं। ठीक है, इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया हान कांग को। जापान पर हुए परमाणु हमले से बचे लोगों का वह समूह जिसे वर्ष 24 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो निहोन हिडांक्यो। ठीक है, ये जापान का समूह है निहोन हिडांक्यो। तो हान कांग को साहित्य का नोबेल दिया गया है और निहोन हिडांक्यो एक समूह है जापान का, इसको शांति का नोबेल दिया गया है। जितने नोबेल पुरस्कार हैं उनमें ये दोनों पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों पुरस्कारों को आप ज़रूर दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए किन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को वर्ष 24 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इकोनॉमी का नोबेल अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया। डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन इनका नाम है। ठीक है, राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए इनको दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछा जाएगा। किस भारतीय गांव गाथा को 25 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र फीचर के लिए नामांकित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारतीय गांव गाथा को 25 के लिए ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र फीचर के लिए नामांकित किया गया है। टू किल ए टाइगर। ठीक है, इस वृत्त चित्र का नाम क्या है? टू किल ए टाइगर। अगले पे आ जाते हैं। हाल ही में रियाद में आयोजित जाय अवार्ड्स 2024 में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आलिया भट्ट बनी है। जाय अवार्ड 2024 में मानद पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 10 जुलाई 2024 को पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया? पुरस्कार का नाम पहले याद कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये रूस का सम्मान है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्वाटेमाला की वह मानवाधिकार कार्यकर्ता जिन्हें सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए
वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है रिगोबर्टा। क्या नाम है? रिगोबर्टा मेंचुतुम। रिगोबर्टा मेंचुतुम को गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है, ठीक है, वर्ष 2020 का। भारत सरकार के वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें 2 जुलाई 2024 में मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है, ठीक है। किसके लिए? मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अगला है जुलाई 24 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग को मिला है, ठीक है। GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड जो है केंद्रीय जल आयोग को प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 24 में फिजी द्वारा अपने किस सम्मान से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये हमारी राष्ट्रपति को दिया गया, PM को नहीं दिया गया, इसका ध्यान रखना, ठीक है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार का वह कार्यक्रम जिसे जुलाई 2024 में पुर्तगाल स्थित एक फाउंडेशन के गुलबेंकेनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सामुदायिक प्रबंधन खेती APCNF को, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। सामुदायिक प्रबंधन खेती APCNF को ये पुरस्कार दिया गया है। 22 अगस्त 24 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहला विज्ञान रत्न अवार्ड दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, क्योंकि ये पहला है विज्ञान रत्न अवार्ड। तो ये किसको दिया गया है? गोविंदराज पद्मनाभन को, ठीक है, गोविंदराज पद्मनाभन को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है कि 10 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ठीक है। तिमोर लेस्ते इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसको याद करना आसान है। बस इतना याद करिएगा कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, PM मोदी को नहीं। इसी मतलब फिजी और तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। फिजी और तिमोर लेस्ते ये दोनों पुरस्कार हमारी राष्ट्रपति को मिला है, PM को नहीं मिला है, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। लंदन के प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 24 के लिए सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग का पुरस्कार है, तो ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 24 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024, क्या नाम है? ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड 2024 उर्मिला चौधरी का संबंध किस देश से है? उर्मिला चौधरी नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये नेपाल देश की है, ठीक है। कहाँ की हैं? नेपाल की। अगला है अक्टूबर 24 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में किन भारतीय स्कूलों को सम्मानित किया गया है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 में रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली पर्यावरण के क्षेत्र में, CM राइज स्कूल बिनोबा रतलाम मध्य प्रदेश में है, ये नवाचार के क्षेत्र में, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरई में है तमिलनाडु में, सामुदायिक विकास के क्षेत्र में इन स्कूलों को सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त 2022 एवं 23 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार क्रमशः किसको दिया गया है? तो संगीतकार उत्तम सिंह को 2022 का और गायिका KS चित्रा को 2023 का, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है संगीतकार उत्तम सिंह को 22 का और गायिका KS चित्रा को 23 का पुरस्कार दिया गया है।
अगला है 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में केरल के पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में किस ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए वैश्विक स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? तो हॉलीडे हीस्ट, ठीक है, केरल को दिया गया है पाटा गोल्ड अवार्ड, जिसका नाम क्या है? हॉलीडे हीस्ट, ठीक है। केरल पर्यटन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऐसे इसको याद कर लीजिए। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है। क्या नाम है? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है। चलिए, वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें पेन प्रिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, PYQ आप लगाएंगे तो, ठीक है, यूपी पीसीएस में, इसलिए ये पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। जून 24 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है, बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? बिलन नामक, ठीक है, बिलन उनका नाम है, उन्होंने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता, तो सोमालिया किए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस एक किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? भूमि नायक सिद्धेश साकोरे इनका नाम है, ठीक है। तो अगर पूछेगा पेपर में तो पूछ लेगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित भूमि नायक पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सिद्धेश साकोरे का संबंध किस राज्य से है? तो याद कर लीजिए कि महाराष्ट्र हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से नहीं है। वह भारतीय मूल के वह अमेरिकी विज्ञानी जिन्हें 24 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी इनका नाम है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 24 में रॉटरडम में जियो स्पेशियल फोरम यानी GWF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाने के लिए, ठीक है, किसको दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार, ठीक है, तो ये आरती इनका नाम है, आरती। भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शबाना आजमी, ठीक है। भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी इनका नाम है। अगला है, FTI के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कांस ला सिनेफ पुरस्कार दिया गया है? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला है, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड REC लिमिटेड को प्राप्त हुआ है।
अगला है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 24 में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, तो मेजर राधिका सेन को। ठीक है, किससे सम्मानित किया गया है? 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मेजर राधिका सेन। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 24 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को। ठीक है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को। और गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? ऊपर हमने बताया, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, गांधी मंडेला पुरस्कार और नेल्सन मंडेला पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं। 22-23 मार्च 24 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो से सम्मानित किया गया है? तो भूटान। तो भूटान और रूस का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को मिला है। फिजी और तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 24 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 24 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को। किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन टीम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 27 से 31 मई 24 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल एवर इवेंट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र CDOT को किस परियोजना के लिए चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है वह उद्योगपति जिन्हें मार्च 24 के ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है सुनील भारती मित्तल को। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद, पहली चीज़ तो इनको जान लीजिए, पंकज कुमार चटर्जी इनका नाम है। इनके बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 24 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया है, तो स्टालिनर दीवान इनका नाम है, स्टालिनर दीवान। ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया है। किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। फरवरी 24 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो भारत को गवर्नमेंट टेक प्राइज से भारत को सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया इनका नाम है। ठीक है, बांसुरी वादक हैं बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को 66वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किसको? राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को। आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 24 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश को दिया गया है, इसलिए ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को यह पुरस्कार मिला है। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 24 में ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार मिला है? तो दारा सिंह खुराना को। ठीक है, दारा सिंह खुराना इनको नाम है।
ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब खेल पे हम लोग आ जाते हैं। खेल से संबंधित जो घटनाक्रम है, अक्टूबर 24 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 24 का खिताब दक्षिण अफ्रीका को हरा करके न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता है महिला टीम ने, और दक्षिण अफ्रीका को इसने पराजित किया है। तो न्यूजीलैंड की महिला टीम की कप्तान कौन है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अक्टूबर 24 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर यानी 344 रन 4 विकेट पर बनाया है, तो गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 24 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बाब कार्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो श्रेयांका पाटिल को बनाया है। अक्टूबर 24 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 24 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है, तो मारिया शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स यूएस से हैं। मारिया शारापोवा रूस से हैं और ब्रायन ब्रदर्स जो हैं यूएस से हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है, तो 2036 ओलंपिक। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 की ओलंपिक की मेजबानी के लिए जो है ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबान किसे बनाया गया है, तो भारत को। अक्टूबर 24 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो नीतू डेविड इनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 मार्च से 29 मार्च 26 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। बैडमिंटन, शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश को हटा दिया गया है। आगे देख लेते हैं। 21-22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो भारत ने। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो बंदरगाह, नौवहन और जहाज मार्ग मंत्रालय ने, ठीक है, बंदरगाह, नौवहन और जहाज रानी मंत्रालय ने मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 24 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 26 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है, तो स्कॉटलैंड को। ग्लासगो में ये आयोजित होगा। ठीक है, सितंबर 24 में किसे भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया, तो संतोष कश्यप को बनाया गया। हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है, तो पुर्तगाल ने। सितंबर 24 में ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला सलीमा इम्तियाज इनका नाम है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सलीमा इम्तियाज। सितंबर 24 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने किस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता, तो बेल्जियम इंटरनेशनल ने। 13-14 सितंबर 2024 को आयोजित ब्रसल्स डायमंड लीग में भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ किस स्थान पर रहे, तो 87.86 मीटर इन्होंने जो है भाला फेंका था और ये दूसरे स्थान पे रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम से ये पराजित हुए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान 10 अगस्त 24 को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित होने वाले भारतीय खिलाड़ी निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, तो ओलंपिक आर्डर अवार्ड जो दिया गया है ये निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। फ्रांस में आयोजित पेरिस ओलंपिक 24 में तथा पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रदान किए गए स्वर्ण, रजत और कांस्य में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के टुकड़ों को शामिल किया गया है, तो एफिल टावर के टुकड़ों को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वह पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्हें जुलाई 24 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया है। जुलाई 24 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बनी है जिया राय। भारतीय स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है, जिन्हें 33वें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। स्वप्निल कुसाले इनका नाम है। एक ओलंपिक यानी पेरिस ओलंपिक 24 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर बनी है, जिनका संबंध शूटिंग से है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 71वें स्थान पर रहा। आप कमेंट करके बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण, रजत और कांस्य मिलाकर कुल कितने पदक जीते हैं। जुलाई 24 में जर्मनी के बर्लिन में खेले गए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार जीता है, तो ये स्पेन ने जीत लिया है। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 अगस्त 24 को जारी स्मारक डाक टिकट पर किन 4 ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है, तो भाला फेंक को दर्शाया गया है, फील्ड हॉकी को दर्शाया गया है, नौकायन को और टेबल टेनिस को। अगस्त 24 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया, तो मोर्ने मोरकेल को। गौतम गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं, बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकेल, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के वह सदस्य जिन्होंने संन्यास की घोषणा की और उसके बाद उन्हें जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है, तो PR श्रीजेश इनका नाम है। इन्होंने संन्यास ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद और इन्हें जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय पैरा एथलीट को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीने के लिए बैन किया है, तो पैरा सेटलर प्रमोद भगत को। पेरिस ओलंपिक 24 में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अरशद नदीम को हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अपने किस दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो हिलाले इम्तियाज से, ठीक है। अरशद नदीम जिन्होंने नीरज चोपड़ा को हराया है, इनको हिलाले इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया पाकिस्तान द्वारा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा कोच जिन्हें अगस्त 24 में इंग्लैंड के कार्डिफ में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया, तो रवि शास्त्री, ठीक है। सितंबर 24 में एशियाई ओलंपिक परिषद की 41वीं आम सभा में जापान के आइची नागोया में 26 में प्रस्तावित एशियाई खेलों में किस भारतीय खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, तो योगासन को शामिल किया गया है। अगस्त 24 को घोषित 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रोहित शर्मा को। सीएट पुरस्कार रोहित शर्मा। और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अगर पूछेगा तो वो मिला है विराट कोहली को। हाल ही में किस देश के ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त हुई है, तो सऊदी अरब। ये पहली बार होने जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। अगस्त 24 में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो डेरियस बिशर। ये समोआ के खिलाड़ी हैं, डेरियस बिशर। पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे चुना गया, तो सत्य प्रकाश सांगवान को। अगस्त 24 में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो जय शाह, जो BCCI के सचिव हैं, ठीक है। वह पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 24 में IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना मेंटर बनाया है, तो जहीर खान को। 30 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक खेलों में किस पैरा शूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो अवनी लेखरा। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा। और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछेगा
पैरालंपिक नहीं लगा होगा, केवल ओलंपिक तो मनु भाकर हैं, ठीक है, मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित हैं, शूटिंग से, ठीक। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त पर केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो रीसेट कार्यक्रम, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों से रिलेटेड है। अगला है 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर कहां पर बने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है? तो ये ग्वालियर में है। भारत के वह तेज गेंदबाज जिन्हें अगस्त 24 में केन्याई क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, तो डोडा गणेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा पेरिस ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 1 सितंबर 24 को 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस। हाल ही में फिक्की यंग लीडर अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 11 नवंबर से 20 नवंबर 24 तक होने वाले हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 24 की मेजबानी बिहार के राजगीर को सौंपी गई है। हॉकी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी बिहार के राजगीर को सौंपी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मनी के हनोवर में 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने, ठीक है। भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपना मुख्य कोच बनाया है? तो राजस्थान रॉयल्स ने। अगस्त 24 में किन खिलाड़ियों को प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सानिया मिर्जा, एमसी मैरीकॉम और विजय सिंह को, ठीक है, प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर। 29 जून 24 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किसे हराकर जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। भारत ने दूसरी बार एक खिताब जीता है, 9वां आईसीसी टी20 विश्व कप ये था, ठीक है। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 24 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी श्रीजा अकुला, ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 24 में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोयन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। जून 24 में 3 स्टार ग्राम प्री स्पर्धा जीतने वाली भारतीय घुड़सवार बनी श्रुति बोरा। 25 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये भारत को मिली है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 26 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बनी है, तो यहाँ 24 रहेगा। पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। चेन्नई में 26 मई 24 को खेले गए IPL 24 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके किस टीम ने तीसरी बार जीत लिया है? तो KKR ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता है। आगे देखते हैं, मई 24 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो P श्याम निखिल इनका नाम है। 5 जून 24 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो रोहित शर्मा। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये मेजबानी मिली है ब्राज़ील को। फीफा ने अप्रैल 24 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो अरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टाइगर वुड्स इनका नाम है। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीजिंग, चीन में किया गया है। अप्रैल 24 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नरसिंह यादव को, ठीक है। वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, तो PV सिंधु, ठीक है। तंबाकू
नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। यहाँ विश्व कप नहीं रहेगा, यहाँ विश्व रहेगा। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 23 में डेकाकार्न का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह प्रभावशाली 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये आईपीएल है, ठीक है। फरवरी 24 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 24 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित करके किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? बीरा मंगाई बेलुनाचियार। 15 जनवरी 24 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को यह सम्मान मिला है, अर्जेंटीना के हैं। जनवरी 24 में किस कंपनी में आगामी 5 वर्षों यानी 2024 से 28 के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने। जनवरी 24 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 23 से 27 तक FIH आयोजन को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया? तो बायकॉम 18 को। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 25 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 24 में किया गया है। बिन बिन और नीनी 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं, ठीक है। बिन बिन और नीनी 2 साइबेरियाई बाघ शावक हैं। हेईलोंगजियांग ये कोई रूसी शब्द है। जनवरी 24 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये रवि शास्त्री को, ठीक है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री को प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आज घटनासार का 1 लाइनर करंट फिनिश हुआ। अब हम लोग डिटेल वाले करंट पे आ जाएंगे। 1 लाइनर करंट थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसे करवाया गया। आप लोग इसको देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।